मैं मिथिलेश कुमार वर्ग सप्तम के लिए बाल महाभारत कथा पाठ 14 शकुनी का प्रवेश विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले पिछली वीडियो में बाल महाभारत कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि पांचों भाई पांडव इंद्रप्रस्थ में न्यायपूर्वक सुखपूर्वक शासन कर रहे होते हैं। उन्होंने राजसूय यज्ञ कर लिया, उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र फैल रही है। अब आते हैं आज की वीडियो में। जब इंद्रप्रस्थ में पांचों भाई पांडव सुखपूर्वक न्यायपूर्वक शासन कर रहे हैं तो इस बात से दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होने लगी। वह इनका कीर्ति पताका देखकर घबरा गया। पांडव की कदर सारे संसार के राजाओं में हो रही थी। यह बात दुर्योधन को पच नहीं रहा था, गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह बदले की आग में जल रहा था, बहुत बेचैन था दुर्योधन। हालांकि पांडव ने अपने भाइयों से सलाह किया कि अब हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे युद्ध की स्थिति आए। युद्ध से हमें बचना है। 13 वर्ष तक हम अपने भाई बंधु से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कहने का अर्थ है कि पांडव युद्ध से बचने की योजना बना रहे थे और दूसरी तरफ दुर्योधन नए नए षड्यंत्र रचने की चेष्टा कर रहा था कि मैं किस तरह पांडव को कुचक्र रचकर षड्यंत्र में फंसाऊं। वह बहुत परेशानी में था। इसी समय कौरव के मामा शकुनी का प्रवेश होता है। शकुनी ने देखा कि दुर्योधन बहुत विचलित है, अशांत है, चिंतित है। कारण पूछा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तुम इतने अशांत क्यों हो? तुम्हारा मुखमंडल निस्तेज क्यों हो रहा है? दुर्योधन ने कहा कि मामा, पांडव का यशोगान चारों दिशाओं में गूंज रहा है। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। इस बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। थोड़ी देर शकुनी ने समझाया कि पांडव ने जो कुछ प्राप्त किया है वह उनका अधिकार था, उन्होंने किसी से छीना नहीं, और उसके बाद भी वह तुम्हारा भाई है। पांडव ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया है जिससे तुम्हें दुखी होने की जरूरत है। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं शकुनी मामा, यह मेरे लिए असहनीय है। कुछ ऐसी योजना बताएं जिससे मैं पांडव पर फिर से विजय प्राप्त कर सकूं। शकुनी ने तुरंत उसके मन की व्यथा को समझते हुए वाणी बदल दी और कहने लगे कि दुर्योधन, जब द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, यहाँ तक कि मैं भीष्म, जयद्रथ, जब इतने महारथी तुम्हारे साथ हैं तब तुम्हें पांडव पर विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दुर्योधन की आंखें चमक गई। दुर्योधन ने कहा कि तब क्यों न इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई कर दिया जाए। शकुनी ने कहा कि जब सीधी उंगली से घी निकलती है तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर को चौसर
खेल खेलने का बड़ा शौक है, परंतु युधिष्ठिर चौसर खेलना नहीं जानते। मैं तुम्हारी ओर से चौसर खेलूंगा, तुम इसी समय युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए निमंत्रण भेजो। शकुनी और दुर्योधन मंत्रणा करते हुए धृतराष्ट्र के पास इस प्रस्ताव को रखा कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलावा भेजा जाए। धृतराष्ट्र ने पहले मना किया कि चौसर खेलने से युद्ध को ही आमंत्रण देना है। मैं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं विदुर से सलाह लूंगा। वे राजनीति के मर्मज्ञ हैं, राजनीति विशारद हैं। मैं विदुर से हमेशा सलाह करता आया हूं। युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजना विदुर की सलाह के बाद तय होगा। यह बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके थे। एक तो वे दृष्टि से अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह में भी वे अंधे हो गए और उन्होंने पुत्र के स्नेह के कारण युधिष्ठिर को चौसर खेलने का निमंत्रण भेज दिया। विदुर ने कई बार मना भी किया कि मुझे इसमें कौरव और पांडव वंश का नाश दिखता है। यह खेल विरोध और विद्रोह की भावना को तीव्र करेगा, बढ़ाएगा। आप इस खेल के लिए कभी राज आज्ञा न दें। तब पर भी धृतराष्ट्र पुत्र स्नेह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने विदुर को इंद्रप्रस्थ निमंत्रण देकर और चौसर खेलने का बुलावा पत्र भेज दिया। अब इसके बाद अगली वीडियो में धन्यवाद।